तो हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की विनाश गाथा बिना किसी देर किए। ये किस्सा शुरू होता है 1193 से, जब भारत में एक ऐसे आदमी ने अपने कदम डाले जिससे भारत का इतिहास खतरे में पड़ गया और आज भी कई कठिनाइयों से जूझ रहा है। वह शख्स था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। अफगानिस्तान खिलजी साम्राज्य का शासक था। बख्तियार खिलजी वैसे आया तो दिल्ली था, पर उसे वहाँ कुछ खास नहीं लगा। पर उसे वहाँ पर पनाह ही नहीं बल्कि जागीरें भी मिली और कुछ वक्त बिताने के बाद उसने अपने हमलावर साथियों के साथ बिहार के कुछ हिस्सों पर चढ़ाई कर उसे तबाह कर दिया और युद्ध की जीती हुई जगहों को अपना जागीर बना लिया। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की विनाश गाथा। जब बख्तियार खिलजी बिहार के बहुत से हिस्सों को अपना बनाना शुरू किया, उसके पश्चात ही बख्तियार खिलजी की तबीयत अचानक से ही बहुत खराब होने लगी और साथ ही में बहुत ही बड़ी बीमारी के चपेट में आ चुका। बख्तियार खिलजी की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ने लगी। खिलजी के समस्त हकीम उसकी तबीयत ठीक करने में लगे हुए थे, परंतु उनके एक भी नुस्खे खिलजी के कामयाब ना हुए। तभी खिलजी को एक उसके दूत से संदेशा मिला कि उसकी तबीयत को सिर्फ एक ही शख्स ठीक कर सकता है, जो है नालंदा के आचार्य, जिनका नाम है आचार्य राहुल श्रीभद्र। परंतु फिर भी खिलजी को आश्चर्यचकित होने से कोई नहीं रोक सका, क्योंकि खिलजी को भरोसा नहीं हो रहा था। खिलजी के महान हकीमों ने उसे ठीक नहीं कर पाया, तो ये आचार्य कैसे ठीक कर सकता है। फिर खिलजी ने अपने घमंड में चूर होकर आचार्य से कहा, मैं कोई दवाई या नुस्खे नहीं लूंगा, अगर मुझे ठीक कर सकते हो तो बताओ, तब मैं जानूं कि आचार्य बुद्धिमान और महान होते हैं। तब क्या आचार्य ने कहा, मैं अवश्य तुम्हें ठीक कर दूंगा। फिर आचार्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए खिलजी को कुरान लाकर पढ़ने को दिया और कुरान के पन्नों पर ही दवाई का उपयोग कर दिया, जिससे खिलजी और कुछ दिन में उसकी तबीयत में सुधार आया और वह ठीक हो गया। ये सब जानकर खिलजी चकित रह गया और सच जानने की कोशिश की और आचार्य से पूछा कि ये कैसे संभव है। तो आचार्य ने कहा कि मैंने दवाई कुरान के पन्नों पर ही लगा दिया, जिससे कि तुम्हारे शरीर में दवा प्रवेश कर रही थी। ये सुनकर खिलजी तिरमिरा गया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि उसके मुल्क से भी बढ़िया वैद्य और हकीम अन्य देशों के पास हैं। और उसके पश्चात खिलजी ने गुस्से में आकर अपने हमलावर साथियों से मिलकर प्रण लिया कि भारतीय शिक्षा को जड़ से ही खत्म कर देगा। और उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा स्रोत था नालंदा यूनिवर्सिटी। खिलजी ने पूरे नालंदा को अग्नि का प्रयोग करके पूरे यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 90 लाख किताबों को आग की चपेट में लाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे ये हुआ कि 3 महीने तक वो सारी किताबें जलती रहीं। तो इस तरह मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार के सबसे बड़े शिक्षण संस्था को नष्ट कर दिया था अपने